पीटा इंडिया जानवरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए दिन रात काम करता है और वर्ष 2021 में भी हमारे प्रयास जारी रहे। वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान हमारी टीमों ने भूखे जानवरों के साथ साथ मनुष्यों का भी पेट भरा और लॉकडाउन के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड-19 के चलते कई प्रवासी मजदूरों की नौकरियां छूट गईं और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में अभिनेत्री सनी लियोनी ने पीटा इंडिया के साथ मिलकर 10,000 प्रवासी मजदूरों को वीगन भोजन दान किया। पीटा इंडिया की अपील के बाद भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों को सामुदायिक जानवरों के भोजन हेतु फंड आवंटित करने की सलाह दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीटा इंडिया ने क्रूरता के खिलाफ जांच, सार्वजनिक शिक्षा, पॉलिसी लेवल वर्क, प्रख्यात हस्तियों के साथ मिलकर कार्य और अनेकों अन्य प्रयासों के द्वारा जानवरों के लिए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। सोनू सूद और मनुष्य चिल्लर सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों ने पीटा इंडिया के साथ मिलकर मांस मुक्त जीवन शैली का प्रचार प्रसार किया। वहीं जैकलीन फर्नांडिस ने अंगूरा वूल का त्याग करने की अपील की एवं लैक्मे फैशन वीक और पीटा इंडिया की अपील पर 33 फैशन डिजाइनर्स ने अपने डिजाइनों के लिए चमड़े का बहिष्कार किया। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और लैक्मे फैशन वीक के सस्टेनेबल फैशन डे के उपलक्ष्य में बिलन सोमन और अंकिता कोंवर की स्टार जोड़ी की एक फैशन लुकबुक को लॉन्च कर क्रूरता मुक्त कपड़ों का प्रचार किया गया। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने अपने प्रशंसकों से हाथी की सवारी का त्याग करने का आग्रह किया और सिद्धार्थ मल्होत्रा, हर्षवर्धन राणे सहित अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए मनोरंजन के लिए प्रयोग होने वाले हाथियों को आजाद करने की आवाज उठाई। कई संसद सदस्यों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीगन जीवन शैली अपनाने की प्रतिज्ञा ली और वीगन भविष्य को अपना समर्थन दिया। देश के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू के नए मामले सामने आने के बाद पीटा इंडिया ने बिलबोर्ड लगाकर जनता को मांस के लिए प्रयोग किए जाने वाले जानवरों और इसके कारण फैलने वाली बीमारियों के संबंध में जागरूक किया। पीटा इंडिया ने कई अन्य शहरों में बिलबोर्ड लगवाकर लोगों को जीवन भर लॉकडाउन में रहने वाले पक्षियों की पीड़ा समझने, पशु चमड़े का त्याग करने, आश्रय गृहों से जानवरों को गोद लेने और अपने घर परिवार में होने वाली शादियों में जानवरों का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया। पीटा यूथ ने देश भर के 40 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्चुअल टॉक का आयोजन किया और 4,000 से अधिक युवाओं तक वीगन जीवन शैली अपनाने का संदेश पहुंचाया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को दयालुता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता को समझते हुए हमारे नए और बेहतर दयालु नागरिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। इस कार्यक्रम का उपयोग देश भर के 1.9 लाख से अधिक स्कूलों द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 करोड़ 98 लाख छात्रों को आसान और मजेदार तरीके से जानवरों के प्रति दया एवं करुणा का पाठ पढ़ाया। इस कार्यक्रम द्वारा सीखी गई दयालुता के परिणाम स्वरूप देश भर के निजी और सरकारी स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। पीटा इंडिया द्वारा की गई सनसनीखेज जांच से देश में जंगली जानवरों और कुत्ते के मांस का उद्योग करने वाले अवैध बाजारों का पर्दाफाश किया गया और उन्हें बंद करने की अपील की। ईद से ठीक पहले पीटा इंडिया ने मुंबई में राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वाले 20 से अधिक गैर कानूनी बकरी बाजारों का पर्दाफाश किया, जो सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में जानवरों एवं मनुष्यों दोनों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। ईद के दौरान होने वाले विशेष कानूनी उल्लंघनों से संबंधित पीटा इंडिया का पत्र मिलने के बाद मणिपुर राज्य के अधिकारियों ने ईद के दौरान पशुओं के साथ की जाने वाली क्रूरता को रोकने के लिए आदेश जारी किए। पीटा इंडिया द्वारा मुस्लिमों को क्रूरता मुक्त भोजन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने वाले इंस्टाग्राम लाइव शो में वीगन जीवन शैली जी रहे मुस्लिमों ने साथी समुदाय को क्रूरता मुक्त भोजन करने के फायदों के बारे में बताया। भारतीय डेयरी फार्मों में खल बच्चों से संबंधित हमारी जांच वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसके अंतर्गत बछड़े के शरीर की खाल में भूसा भरकर उन्हें नकली बच्चा बनाकर गायों और भैंसों के पास ऐसे खड़ा कर दिया जाता है ताकि गाय और भैंसें उन्हें अपना जीवित बछड़ा समझें और दूध देती रहें। पीटा इंडिया द्वारा जारी डेयरी जांच वीडियो और भारत में डेयरी
डेयरी के प्रमुख ब्रांड अमूल को प्लांट मिल्क प्रोडक्शन पर विचार करने के अनुरोध को लेकर हुई आपसी बहस ने डेयरी में होने वाली क्रूरता को काफी दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बनाए रखा। इस साल घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए पहनाए जाने वाली कांटेदार लगामों पर प्रतिबंध लगाने हेतु हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान उत्तर प्रदेश पहुंचा, जहां राज्य पुलिस ने पीटा इंडिया के साथ मिलकर इन क्रूर कांटेदार लगामों को जब्त करने के लिए पुलिस छापेमारी का अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ने पीटा इंडिया के साथ मिलकर फिर से अवैध मांझे की बिक्री के खिलाफ जगह जगह छापेमारी की। हमारी टीम द्वारा कई दुकानों से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया, जो पशुओं के साथ साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। पीटा इंडिया द्वारा दिए गए सुझावों के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने गिनी सुअरों पर किए जाने वाले परीक्षणों को समाप्त कर दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नए सौंदर्य प्रसाधन नियम 2020 जारी करते हुए जानवरों पर प्रयोग करके बनाए गए सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए। कर्नाटक में गर्भवती मादा सुअरों को कैद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूर पिंजरों पर रोक लगा दी गई। तेलंगाना में चूहों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्लू टेप को प्रतिबंधित किया गया और राजस्थान में पीटा इंडिया की विभिन्न अपीलों के बाद आमेर के किले में 20 बीमार हाथियों को पर्यटकों की सवारी कराने के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीटा इंडिया के हक में फैसला सुनाते हुए एशियाड सर्कस में रहने वाले एक दरियाई घोड़े को बचाने का आदेश जारी किया और द ग्रेट गोल्डन सर्कस, जो मनोरंजन के लिए हाथियों का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी मान्यता भी समाप्त कर दी गई। पीटा इंडिया के प्रयास के बाद क्विकर ने अपने प्लेटफॉर्म पर जानवरों की खरीद फरोख्त वाले विज्ञापन देने पर रोक लगा दी। एम्पेरियन लग्जरी नामक एक डिजाइनर फुटवेयर ब्रांड पीटा इंडिया की प्रेरणा से अब पूरी तरह वीगन प्रोडक्ट्स बनाने वाला ब्रांड बन गया है। पीटा इंडिया की बचाव टीम ने अनगिनत सामुदायिक जानवरों को तात्कालिक पशु चिकित्सकीय देखभाल प्रदान की, जिसमें पीड़ा सह रहे जानवरों के कीड़ों से भरे घाव, संक्रमण, फोड़े और चोट साफ करने से लेकर उनकी शारीरिक देखभाल शामिल है। चिलचिलाती गर्मी में सामुदायिक जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हमने दिल्ली और मुंबई में पानी के कटोरे बांटे। पशु बेघरपन की समस्या को समाप्त करने में पीटा इंडिया ने मुंबई में इस वर्ष 1000 से अधिक सामुदायिक बिल्लियों की नसबंदी कराई। पीटा इंडिया की शिकायत के बाद कुत्ते की गोली मारकर हत्या करने के जुल्म में एक अपराधी और कुत्ते के पैर काटने के जुल्म में 2 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। जब अवैध घोड़ा गाड़ी दौड़ की एक वीडियो वायरल हुई तो हमारी टीम ने गोरई पुलिस के साथ मिलकर संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटा इंडिया की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा अवैध रूप से पिंजरे में कैद तोतों को जब्त किया गया और कुछ दिनों की देखभाल के बाद उन्हें अपने प्राकृतिक आवास यानी खुले आसमान में उड़ने के लिए आजाद कर दिया गया। एक और मामले में ठाणे ग्रामीण पुलिस ने हमारी टीम के साथ मिलकर पालतू पशु बोर्डिंग सुविधा से 3 कुपोषित मादा पेडिग्री कुत्तों की जान बचाई। अभिनेत्री बानी जे और रोहित गुर्जर ने एक चोटिल चील और फंसे हुए चूहे को बचाने के लिए पीटा इंडिया से संपर्क किया और जब तक पीटा इंडिया का राहत दल मदद लेकर नहीं पहुंचा, ये दोनों उन पीड़ित जानवरों के पास रुके रहे। पीटा इंडिया की समर्थक रवीना टंडन ने बारिश के दौरान सड़क पर संघर्ष करते एक नन्हे कुत्ते की जान बचाने में योगदान किया। पीटा इंडिया को अब ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 20 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। जैसे जैसे जनता के बीच हमारी ऑनलाइन पहुंच बढ़ रही है, हम अधिक से अधिक लोगों को जानवरों के अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जानवरों के अधिकारों और उनके हितों को सुनिश्चित करवाने में कृपया हमारा साथ दें। हमारे कामों का समर्थन करने के लिए कृपया www.petaindia.com पर जाएं।